आज बात करूंगी मैं बहरूपिया मॉम की। आजकल बहुत सारे चैनल पे देख रही हूँ, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं तो लोग इनको नया नाम दिए हैं बहरूपिया मॉम, जो कि बिल्कुल डिजर्व करती है ये। मैं तो इनको आंटी जी बोलती थी, बट इतना रिस्पेक्ट शायद ये डिजर्व नहीं कर। छोड़ो यार, ठीक है, अब ये क्या डिजर्व करती है, इनके लिए हम थोड़ी नीच हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आंटी जी की। तो एक वाईटी पे ना न्यू आयरन लेडी आ गई हैं। इनकी जो गवारन बहू है लप्पी, वो कह रही हैं कि ये है हमारे घर की आयरन लेडी। अरे यार, डूब मरो यार चुल्लू भर पानी में। आयरन लेडी का मतलब पता है आपको? लप्पी, आपको पता है आयरन लेडी का मतलब क्या है? मतलब गवार हो, ये तो आई नो कि आप गवार हो, बट इतने गवार हो, इस चीज को प्रूफ करने में लगे हो। तो अब ऐसा है ना कि हमें पता चल गया कि आप गवार हो, अब बार बार आप सर्टिफिकेट अपनी तरफ से मत दीजिए। तो बात करती हूं मैं इन आंटी जी की। इन्होंने एक वीडियो डाली थी, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। मैं आपको बताऊंगी एक चीज कि ये फैमिली कितनी नीच और गलीज है, मतलब टू मच हो गया है अब तो जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है। इन दिनों मैंने बहुत कुछ देर फलाना ढिमकाना जो भी है, तो इस वीडियो में ना थंबनेल के थ्रू और वीडियो के थ्रू इनडायरेक्ट वे में इन्होंने वो इनकी जो एक अड़े बाप रे बाप है, उनको इन्होंने टॉन्ट मारा है। देखो, अगर मैं बात करूं अड़े बाप रे बाप की, तो वो बदतमीज है, वो रूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अव्वल दर्जे की बदतमीज है वो लड़की। और आप इसी से समझो कि जो इंसान अपने ब्लड का नहीं हुआ, मैं लिख के देती हूं, जो इंसान अपने ब्लड का नहीं हुआ ना, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। बहुत सारे लोग, पता है, टीनेज में लड़कियां या लड़के जो भी घर से भाग जाते हैं शादी वादी करने के लिए, मेरा यही लगता है कि भैया जिसके साथ वो भागी है ना, उसकी किस्मत खराब है। बिकॉज जो इंसान अपने खून के रिश्तों का नहीं हुआ, वो कभी किसी भी रिश्ते में वो सफल हो ही नहीं सकता। एंड दूसरी चीज, तो इसमें इन्होंने उसको अड़े बाप रे बाप को ये किया है, टॉन्ट मारा है। अरे बाप रे बाप ने भी एक वीडियो डाली थी अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने बोला था बहुत ही बदतमीजी और रूड तरीके से कि उनका बाज फैमिली के साथ में रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो गए, ऑनलाइन रिश्ते खत्म हो गए, अब जो भी होगा ऑफलाइन ही होगा। तो चलो ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि उस लड़की के लिए, अरे बाप रे बाप के लिए, इस फैमिली से रिश्ता टूटना बहुत सही चीज है, ताकि वो अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि इन लोगों से जुड़ के रहने में, क्योंकि वो अरे बाप रे बाप, वो तो है, वो जो गवारन है वो है जाहिल, बहुत बदतमीज है, बट उसकी जो इन लॉज हैं वो मुझे थोड़े समझदार, मतलब सास ससुर जो हैं वो लोग मुझे ना बहुत ही इनोसेंट पीपल लगते हैं। तो इस फैमिली, ये जो बाज फैमिली है, इनकी परछाई जिस घर पे पड़ेगी, उस घर का सत्यानाश होना बहुत, मतलब है ही कि वो उस घर का सत्यानाश होगा जिस घर पे ये बाज फैमिली की परछाई पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि रिश्ते टूटना उनके लिए, अरे बाप रे बाप के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड दूसरी चीज, तो ये आंटी जी एक वीडियो डाली है आज मॉर्निंग में, मैंने देखा, हम कैसे अपनी छोटी बहू को खुशियों की ख्याल नहीं रहे। एक तो भाई साहब, इन लोगों की हिंदी और इन लोगों की माँ के लिए सब बच्चे बराबर है। एक तो आजकल यार इनको इतना माँ बनने का शौक चढ़ाना है ना। क्या हुआ है ना कि एक्चुअली हमेशा इनके जो सारे बच्चे हैं, मतलब आई मीन दोनों बेटे, हमेशा इनकी बेइज्जती करते रहे, बेटे और बहू चारों, एक बेटी दामाद को छोड़ करके इनके दो बेटे और दो बहुएं टाइम टू टाइम इनकी इंसल्ट करती रही हैं, सब अपने अपने तरीके से। तो इनको कभी ना लाइफ में इज्जत किसी से मिली नहीं। अभी क्या हुआ है कि लप्पा ने लप्पी को छोड़ा हुआ था इतने दिनों से, और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। तो क्योंकि लप्पू लप्पी के पास नहीं है और लप्पी मायके नहीं जा सकती, क्योंकि उसको यहाँ पे रह के छपरीगिरी करना है और मायके की माली हालत ठीक नहीं है, तो वहां पे छपरीगिरी के लिए भी जो थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए वो शायद नहीं है। ऐसे घर भर जो होने चाहिए, छपरीगिरी के लाल लाल दिल बना हुआ पिल्लो, तो वो सब मायके में नहीं है। तो छपरीगिरी करने के लिए ससुराल में रहना जरूरी है। तो लप्पी ने डिसीजन लिया कि ससुराल में रहना है। तो आंटी जी जो हैं वो एकदम लप्पी के आगे
पीछे वो छतरी बन के घूम रही हैं, जो कि अच्छी बात है भाई। दुख के टाइम में अगर अपना साथ नहीं देगा तो कौन देगा। लेकिन यार उस साथ का ना इतना बार बार अगेन एंड अगेन, मैं माँ हूं, मैं क्योंकि माँ हूं, भाई इस माँ शब्द से ना मेरे को इरिटेशन होने लग पड़ी है। तो ये जो इन्होंने वीडियो डाला था, हम कैसे अपनी छोटी बहू, उसमें इन्होंने डायरेक्ट वो जो अरे बाप रे बाप हैं उनका नाम लेकर के इन्होंने बोला कि जब उसने बोल ही दिया है, उसके हस्बैंड ने बोला है कि ऑनलाइन रिश्ते खत्म तो हम लोग भी खत्म करते हैं। यार ये कौन लोग हैं यार, पता है इन लोगों, इस फैमिली के ना लिटरली मुंह पे कालिक पोत के ना घुमाना चाहिए। क्योंकि चलो अरे बाप रे बाप ने जो किया, उसकी एज क्या है आप सोचो, छोटी बच्ची है, कितना मुश्किल से 25 नहीं 26 27 28 ज्यादा से ज्यादा मानो तो 30 ईयर की होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ, इससे ज्यादा एज तो इम्पॉसिबल है। तो एक वैसे एज की इंसान से ये 55 60 साल 65 साल पता नहीं कितने साल की है महिला टॉन्टबाजी कर रही है, ये शोभा देता है? ये किसी भी माँ और सास के लक्षण है, किसी भी माँ सास के लक्षण है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ आंटी जी से, महान आंटी जी से, कि वैसे तो आपकी जो अपनी सगी बेटी है वो भी हर एक महीने बाद आपकी फैमिली से रिश्ते तोड़ती हैं। अरे बाप रे बाप ने भी सिर्फ आपके दोनों बेटों से रिश्ते तोड़े थे, ना कि आपसे। उन्होंने बहुत सारे उनके वीडियो के थंबनेल देखिए तो उनका कहना है कि सिर्फ मम्मी से रिश्ता है, पापा से रिश्ता है, भाई भाभी से रिश्ते तोड़े थे, आपसे रिश्ते नहीं तोड़े थे। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियो में हमने देखा है कि कम्युनिटी डाल डाल के, वीडियो डाल डाल के आपकी जो सगी बेटी है उन्होंने भी आपसे रिश्ता तोड़ा है। तो क्या आपने कभी ऑनलाइन आकर अपनी सगी बेटी के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला ना, बिकॉज ऐसा नहीं होता यार। बच्चे हमारे गलती करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो क्या हम भी उनके साथ बदतमीज हो जाएंगे? लेकिन क्योंकि ये नरक लोग हैं, जब ये शादी का ड्रामा भी ढोंग भी रच रही थी तो सबको पता था और मुझे भी पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज का चक्कर है बाबू भैया। और आज इतनी जल्दी मतलब वो चीजें सच हो गई यार। आजकल तो पता है जो सोच रहे हैं ना बहुत जल्दी सच हो जा रहा है यार। अब अच्छा अच्छा सोचो क्या अपने लिए कि बहुत अच्छा अच्छा कुछ हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो फैमिली अरे बाप रे बाप को अपनाने का जो ढोंग रच रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी उसकी बेइज्जती करने वाले हैं। ये होना ही था एक्चुअली। ये बहुत ही जलनखोर जलनशील फैमिली है। तो क्योंकि अरे बाप रे बाप जो स्टॉक में गई है, जैसा कि आप सबको पता है, वैसे ही लोगों को जो स्टॉक वाले बुलाते हैं, तो इनको ना मिर्ची लग गई। इन्होंने उम्मीद किया था कि इनके तारीफ की पुल बांधेगी, और अरे बाप रे बाप की भी थोड़ी गलती है, उनको थोड़ी क्रेडिट दे देनी चाहिए थी, बट उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया बिकॉज वो भी बदतमीज सेम पेज पे। तो क्योंकि उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया तो ये तो चंडाल चौकड़ी जो फैमिली है अपने लक्षण दिखाने में कभी बाज नहीं आती, तो ये इन्होंने अपना लक्षण दिखा दिया। और यार क्या गवारों की भीड़ लगी है यार, कुछ समझ में नहीं आता है। कल की एक वीडियो हमने देखा था जिसमें ये कह रही थी अपने दोनों बहू और बेटी के लिए मैंने की ज्वेलरी की शॉपिंग, और इस ज्वेलरी में क्या है तो चांदी की बिछिया, और एक इन्होंने क्या डाला है, पहली बार हम ले हम दोनों की ज्वेलरी की शॉपिंग, हाँ यही था शायद। तो उस ज्वेलरी की शॉपिंग में सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की बिछिया है। यार इतना बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को के लिए इतना बोलना, मतलब भाई एकदम कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 1 आवर पहले मैंने इनकी एक वीडियो देखी है जिसका मैं थंबनेल बताती हूँ। पहली बार हम ली अपने लिए डायमंड ज्वेलरी, ठीक है, उसमें ये क्या दिखा रही हैं, नोज पिन। एक चीज बताइएगा, मैं ये कंफर्म नहीं कर रही है बट मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि वो बिल्कुल भी डायमंड की नोज पिन नहीं है, बिकॉज डायमंड के जो नोज पिन होते हैं ना उनकी जो डिब्बी होती है, बॉक्स जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। ये इनके जो बॉक्स है वो वाले हैं जो सिल्वर की जो होती है, सिल्वर वाली जो नोज पिन होती है ना उसकी डिब्बी है। बिकॉज मैंने कहीं नहीं देखा कि
डायमंड के जो नोजपिन होते हैं ना, उनके वो बॉक्स, आप कुछ भी ज्वेलरी लेते हो ना, गोल्ड के बॉक्स अलग होते हैं और डायमंड के बॉक्स अलग होते हैं, सेम बॉक्सेस नहीं होते अगर आप कहीं बड़े ब्रांड से लेते हो तो। और मुझे लगता है ब्रांड से क्या, हर जगह पे ऐसे मैंने खरीदी नहीं है वैसे किसी जगह पे, लोकल जगह पे डायमंड, बट मुझे लगता है कि वो डिफरेंट होती है, बॉक्सेस होती है। तो यार अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है इनका डायमंड का ही हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो डायमंड का था। और ये कल मार्केट जा रही थी तो ये दिखा रही थी, ये है मेरा पर्स, तो इनका पर्स भाई ये पता नहीं कौन से सनी और मंगल मार्केट से शायद खरीदी थी। तो डायमंड ना खरीदते आंटी जी, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दे लेती तो ज्यादा बेहतर है। अब प्लीज कोई ये मत बोलना कि आप किसी के इन गैजेट्स का मजाक बनाते हो। या देखो, मैं मजाक ऐसे नहीं बनाती, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांडेड पर्स बैग नहीं यूज करते, लोकल भी यूज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान जब खुद को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा करके सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अपने उस चीज को मेंटेन करो ना। बातें इतनी बड़ी बड़ी, और अगर डायमंड का खरीदा भी कुछ तो कौन सी बड़ी बात है, इतने टाइम से इज्जत बेच रहे हो तो ऑफकोर्स वो सोने चांदी हीरे मोती के लिए ही बेच रहे हो ना। तो जब इज्जत बेच ही दिया है तो कुछ तो बदले में आए। तो मैं इसीलिए इन लोगों की चीजों को ना क्रिटिसाइज करती हूँ, बिकॉज यार बिल्कुल भी क्लास नहीं है। एक चीज बताती हूँ मैं, अगर आप इज्जत बेच के इतना पैसा कमा ही रहे हो तो थोड़ा सा ढंग से ना हर एक चीज को मेंटेन करना होता, बट कोई क्लास नहीं है यार। मतलब गवारपन जो है ना, इतनी इनकी झलकती है, इतनी झलकती है। मेरे वीडियो के नीचे ऐसे कॉमेंट भी आते हैं कि आप पर्सनल चीजों पे मत बोलिए। यार क्यों ना बोलो, कुछ अच्छी चीजें ये दिखाते तो हम लोग नहीं सीखते। एज ए इन्फ्लुएंसर आप गंद तो इतना मचाते हो, मतलब क्या क्या कुछ गंदी चीजें आपने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई होती है, सब कुछ दिखा देते हो। क्या आपका मन नहीं करता, मतलब आप, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, इनकी गवार ऑडियंस से नहीं, जो थोड़ी समझदार ऑडियंस है उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप, अब इनकी जो गवार ऑडियंस है वो तो इनसे सीख लेगी सास बहू का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, लेकिन ये जो नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो गंद मचाना नहीं पसंद करते, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर आप कुछ सीखना चाहो तो इस फैमिली से सीख सकते हो? इज इट पॉसिबल? क्योंकि कुछ भी इनके वीडियो के थ्रू ना आपको सीखने और देखने को नहीं मिलेगा। मतलब गंदी से गंदी चीजें, ये बाहियात से बाहियात चीजें ये दिखाते हैं। एक तरफ तो ये मेकअप के लिए दिखाएंगे कि ये कयोर स्किन का ये किए वो किए फलाना ढिमकाना, और दूसरी वीडियो में दिखा देंगे कि बिना ब्रश किए 2-2 3-3 बार चाय पी लिए हैं। कौन पीता है यार बिना ब्रश किए चाय और पानी? डिस्कस्टिंग लोग हैं। मतलब इनकी गंदगी पता है, वीडियो में अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो इनकी गंदगी उछल उछल के बाहर आ रही होती है कि देखो हमने एक और गंद मचाया, हमने एक और गंद मचाया। और एक चीज आंटी जी ने बोली उसके अरे बाप रे बाप के मैटर पे, जो कि सबको पता है, ये लप्पी ने ना अरे बाप रे बाप से बदतमीजी की थी, तो ये ना उसको कवर कर रही हैं कि कवर क्या कर रही हैं, याद करती हूँ मैं, भूल गई। हाँ, तो ये कवर कर रही हैं कि उस टाइम में लप्पी बहुत परेशान थी तो वो किसी को भी कुछ भी बोल दे रही थी, तो हम लोग चुप थे। तो आप इसलिए चुप थी ना क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या था, आपको हर हाल में चाहिए था कि लप्पी को पकड़ के अपने घर में रख सको, क्योंकि आपको पता है वो घर से बाहर अगर जाती तो लप्पी के नाम पे ही आप लोग पैसे अर्न कर रहे हो। उसके अलावा आप लोगों के पास है क्या, अगर लप्पी आपके घर से चली जाती रिश्ते तोड़ के, तो ऑडियंस जो आपको जूते चप्पल मारना शुरू करती, आप पे थूकना शुरू करती, आप वीडियो नहीं बना पाते, फिर ये छपरी वाले ब्लॉग कैसे दिखा पाते आप, फिर आप पैसे अर्न कैसे करते, आपकी जीवनी कैसे चलती? तो आपके साथ मजबूरी है ना लप्पी की गाली भी, क्योंकि उन्होंने बेइज्जती आपको की थी, जो कि नॉर्मल है यार, गुस्सा आएगा, कोई भी करेगा। हमने वो एक ऑडियो सुना था कि अब आपके बेटे के नाम का सिंदूर नहीं लगाएंगे एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला की चीजें। तो चलो आप इस चीज को झेल सकते हो, बट क्या जो बदतमीजी आपकी ये जो लप्पी जो बहू है, ये जो रोटी के लिए और टॉन्ट मारा था कि सब आकर के खाने वाली है और इतना इतना खाना बनाना पड़ रहा है समथिंग कुछ, और उन्होंने जो अरे बाप रे बाप को बोल दिया था कि जब तुम्हारा भी हस्बैंड ऐसा करेगा ना तो तुम्हारा क्या होगा ये वो। तो आप एक चीज बोलो, अगर यही चीज लप्पी आपकी सगी बेटी को बोलती तो क्या आपकी बेटी बर्दाश्त करती ये चीज? बिकॉज हम जहां तक आपकी बेटी को जानते हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और हाँ मैं भी क्योंकि एक लड़की हूं,
मैं किसी को ये हक नहीं देती हूं कि तुम्हारा अगर हस्बैंड कहीं और चोंच लड़ा रहा है, तुमको छोड़ दिया है, तो तुम मुझे ये बोलो कि हाँ तुम्हारा भी हस्बैंड छोड़ेगा तो हम देखेंगे कि तुम क्या करती हो, तो मैं उसको खींच के ना तमाच मारूंगी। बिकॉज ये लिबर्टी किसी ने दी है क्या कि आपका छोड़ दिया, आपका हस्बैंड छिछोरा है तो पूरे दुनिया का मर्द छिछोरा है? ऐसा तो होता नहीं है ना। तो उस चीज को आंटी जी की यार बहुएं जो है वो गजब नेक्स्ट लेवल की गवारन है भाई साहब। क्योंकि एक वीडियो में मैंने देखा गैस खत्म हो गया और लप्पी लाइटर मारे जा रही थी, जो कि आंटी जी ने बताया भाई इतना गवारपंथी कहाँ से लाते हो? ये औरत पता है लिटरली किसी भी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, इनको कुछ नहीं करने आता है और इनको बस खतरनाक नींद आ रही है, बहुत मस्त लग रहा है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बहुत दुख है और हमको बच्चा भी पैदा नहीं करने दिया है। अरे बेवकूफ, बच्चा कोई किसी और के परमिशन से नहीं पैदा करता है, वो कपल डिसाइड करते हैं। समझ आई आपको ये बात? लेकिन भाई साहब मतलब कुछ इस औरत को नहीं, ये लोग इनके घर का ना सच में मतलब ऐसे ही सब कुछ इतना मैसअप नहीं हुआ पड़ा होता है। सिलेंडर खत्म हो गया तो सब दोनों बहुएं रूम से बाहर निकल गई, गैस भरवाने चाय बनाने के लिए कहीं और दे दिया। वाह, मतलब इतनी गवारन है कि ना किसी काम की ही नहीं है। तो पता है एक्चुअली ये बहुएं ऐसी ढकलेल हैं, इसीलिए ना इन लोगों को कुछ और करने नहीं दिया जाता। कुछ इन लोगों को करने ही नहीं आता है यार। और खास करके ये लप्पी की, अगर इनके घर में कोई ढंग का मुझे लगता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रंजना लगती है। लेकिन वो भी जब वो एकदम गुडी जो वो ओवर स्वीट जब बोलती है ना तो मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि यार इतना दब के आज के टाइम में कौन रहता है भाई, कौन रहता है? लेकिन ये लप्पी पता है ये बहुत डेंजरस है। बहुत एक चीज का, किसी भी चीज का मतलब आप देखो ना, किसी चीज का अक्ल इस औरत को नहीं है। बस नाच के वीडियो बनाना है और हर वीडियो में अब हंस के वीडियो बनाएंगे। कौन कह रहा है भाई हंस के वीडियो बनाओगी? पागल लग रही हो हंसते हुए भी, एकदम लिटरली पागल लग रही हो। गवारों वाली सूट पहन के देखिए, हम बहुत खुद से ही बोलना है बार बार कि हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हम ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे भाई तारीफ सामने वाला कोई करे तो अच्छी लगती है ना। अब देखो हमने भी तुम्हारे जैसे टीटी वाली कोट पहन ली है। एक बार भी बोला मैंने कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं? वैसे टीटी वाली कोट नहीं है तुम्हारे वाले में ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ था वो गवारपंथी को दर्शा रहा था। सो दैट्स इट, ये है मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।